हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पता है कि मैं गणित के जो आपकी कलन बोले तो समाकलन, अवकलन और उनके अनुप्रयोग और अवकल समीकरण की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आपका ये तीसरा सीरीज है, मतलब थर्ड सीरीज आपका ये वीडियो है। अगर यदि दो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सर्च करके वीडियो देख लीजिए। ये तीसरी आपकी सीरीज है, ठीक है। अब इस सीरीज का देखिए महत्व क्या है। 100 में से 100 नंबर वाली सीरीज है, इससे आसान कहीं नहीं, आखिरी मौका है, ठीक है। और बोले तो वन शॉट और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। और टॉपिक नेम 3 है आपको कलन, इसमें से आपको पता है कि 44 मार्क का क्वेश्चन टोटल आता है। तो यदि इसे देख लेते हैं तो आपके 44 नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका पहली सवाल है, बोले तो सीरीज की जो 19वीं सवाल है, क्या देखिए ये आपका सवाल है, ठीक है। क्या कर रहा है कि आपको सवाल दिया है x+3 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपको सवाल दिख ही रही है, ठीक। इसको क्या करना है, अवकलन करना है। तो आपको बताया था मेथड, ठीक है, कि कभी घात के रूप में तो कैसे अवकलन करते हैं। तो घात के रूप में हो तो अवकलन कैसे करते हैं उसको जरा देखिए। पहला काम करेंगे, इसको इस सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे, y के बराबर यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से उतार देते हैं। y के बराबर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। y के बराबर क्या करेंगे, सवाल को मान लेंगे। y सवाल आपका क्या है, x+3 का होल स्क्वायर डॉट गुणन वही, मतलब x+4 का क्यूब इंटू x+5 का 4। ये आपकी सवाल है। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आपको क्या करेंगे, इसको बताने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लाग ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में जब लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। ये आपका हो जाएगा लाग वाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। दोनों पक्षों में लाग ले रहे हैं तो ये आपका लाग, फिर कोष्टक में इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x+3 का स्क्वायर फिर डाट x+4 का क्यूब फिर डाट x+5 का 4 फिर डाट। ये आपको पता चल गया, ठीक। ये हमने लिख दिया। इतनी बात अब क्लियर, कोई डाउट। दोनों पक्षों में क्या लिया है, लॉग लिया है। इतनी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब एक आप लोग फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, जानते होंगे क्या फार्मूला, कि ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। लिखिए, लाग यम इंटू यन बराबर क्या होता है, लाग यम प्लस लाग यन। ये आपका क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है। क्या होता है, बेसिक फार्मूला। तो इसके हिसाब से ये आपका लाग यम हो जाएगा, यन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके हिसाब से जितने रहेंगे उस पदों में हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लाग फिर m हो जाएगा x+3 का स्क्वायर, फिर प्लस लाग क्या हो जाएगा, x+4 पर ऐसे, फिर प्लस लाग क्या हो जाएगा, x+4। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस सूत्र के हिसाब से मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको बता दिया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब एक और फार्मूला आप लोग जानते हैं,
क्या फार्मूला जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो बगल बगल में फार्मूला लिखता ही चला जाए। इस तरह एग्जाम में यदि लिख देते हैं तो एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक फार्मूला क्या होता है कि log m पावर n इजिकल टू क्या होता है n log m। ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक। क्या होता है? बेसिक फार्मूला। इसके हिसाब से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सवाल आपका, log y बराबर, ये आपका m है, आपका क्या है n है, देखिए log m n, log m n, तो उसके हिसाब से n कहाँ आ जाता है सामने, फिर log फिर m, तो n आपका ये सामने आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 सामने आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log x प्लस 4 हो जाएगा, फिर 4 सामने आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log x प्लस 4 हो जाएगा। कोई डाउट? हमारे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक, ठीक। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों क्या कर दे रहे हैं अवकलन। तो जब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको पता है इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे d अपान dx, किसका अवकलन करना है log y का, बराबर क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट वैल्यू, दो कहाँ निकल जाएगा बाहर, अवकलन किसका करेंगे, देखिए अवकलन कर रहे हैं किसका, log कोष्टक में x प्लस 3 का कर रहे हैं, ठीक। फिर प्लस 3 कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, अवकलन किसका होगा, आपको पता है कि log किसका होगा x प्लस 4 का होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे dy अपान dx, 4 बाहर निकल जाएगा, किसका अवकलन करेंगे log x प्लस 4 का क्या होगा अवकलन होगा। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। देखिए अब log y का अवकलन क्या होता है। यदि अवकलन के फार्मूले यदि नहीं याद है तो बोलिए, उसकी मैं सीरीज ला देता हूँ, अवकलन और समाकलन के फार्मूले की सीरीज, जिससे आप लोग फार्मूला को याद कर लें और अच्छे से क्या कर सकते हैं एग्जाम में कोई डाउट न रह जाए। एक देखिए आप लोग के लिए एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, एक बेसिक अवकलन का वीडियो बनाऊंगा और एक बेसिक समाकलन की वीडियो बनाऊंगा कल। आप लोग जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब इसको समझेंगे तो एकदम आसानी तरीके से समझ में आएगा। यदि बेसिक वीडियो आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो इसको आपको 100% समझ में आने वाला है। देखिए log y, तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, आपको पता है log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान वाई, ठीक। लेकिन y दूसरा चर है, ये आपका दूसरा चर है, तो फिर से y का क्या करना पड़ेगा अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy अपान dx, ठीक। ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका log x का अवकलन क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, बताइए जरा। तो log x का होता है अवकलन 1 अपान x, क्या होता है 1 अपान x, ठीक। फिर से अवकलन किसका करना पड़ेगा, अवकलन आपका करना पड़ेगा इसका x प्लस 3 का, ठीक। चेन रूल के हिसाब से, किस रूल के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से। तो फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे 3, ठीक, क्या लिखेंगे 3, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस 4, ठीक। फिर से अवकलन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, डी x प्लस 4 का फिर से क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा, है ना, चेन रूल के हिसाब से x प्लस 4 का। फिर क्या लिखेंगे प्लस 4, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर क्या है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 5 हैं, 5 लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका 5
फिर क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा किसका, x+5 का। ठीक, इतनी आपको समझ में आया क्या, कोई डाउट न रह जाना चाहिए आपके पास। ठीक, एक एक डाउट आपको क्लियर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। अब जरा देखिए ये क्या हो जाएगा 2/x+3। इसका जब अवकलन करेंगे ना तो x का अवकलन 1 होता है और 3 का अवकलन 0 होता है, तो इसका कोई मतलब न रह जाएगा। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे 3, ये क्या हो जाएगा x+4। अब आपको पता रहना चाहिए x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इसका 0, तो 1 से जब इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए इसका अवकलन देखते हैं, इसका 0 1 हो जाएगा, इसका इतना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 4 बटा के क्या हो जाएगा x+5। कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। ठीक, समझ में आया। इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसका 0, तो क्या बचेगा 2 बटा के x+। ठीक, अब y को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। हमको dy/dx ज्ञात करना है, तो y को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर y इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, क्या बचेगा 2x+3 3x+4 4x+5 है ना, ये आपका हो जाएगा। कोई डाउट, कोई एनी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम कहाँ y बराबर माने हैं, देखिए y बराबर क्या माने हैं आपको दिखना चाहिए। यदि और भी हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इतना पर भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y बराबर क्या है, ये आपका है। ठीक, तो y का मान भर दीजिए। चलिए y का मान भर देते हैं, तो क्या होगा dy/dx। y का मान क्या है x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब x+5 का 4, फिर इसके बाद क्या है जो मान दिया इसका 2x+3 3x+4 4x+5, ये आपका क्या है मान है। कोई डाउट, हमारे हिसाब से 1% कोई डाउट आपके पास यहाँ से नहीं रहना चाहिए। यही आपका क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाता है। यदि आप आंसर को क्या करते हैं, अच्छे से कोष्टक में भर देते हैं, एग्जामिनर आपका नज़र सबसे पहले उसी आपके आंसर पर जाएगा। ठीक है, जिससे आपके पूरे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के मेरे टॉपिक में सिर्फ 8 और 5 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, पहले हमने क्या किया जरा सुन लीजिए। सवाल को y के बराबर माना। ठीक, दोनों पक्षों में लाग ले लिया, फिर लाग का नियम लगा दिया, लाग m इंटू एन के हिसाब से इसको तोड़ दिया, फिर लाग m पे n के पावर के हिसाब से मैंने तोड़ दिया। कोई डाउट, अब मैंने x सापेक्ष अवकलन कर दिया, फिर सिंपल अवकलन आपको पता है लाग y का क्या होता है 1/y, लेकिन y अगल चर है तो फिर उसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से करके हमको dy/dx ज्ञात करना है, तो y को इधर भेज देंगे और y का मान आपको पता है, y का मान भर देंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल थी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली लगाने में समस्या। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबरों में पूछा जाता है इस सवाल को। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल, जरा देखिए। कह रहा है कि एक गुब्बारा, मतलब कोई गुब्बारा है, सवाल एकदम आसान तरीके से समझिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जो क्या रहता है, सदैव गोलाकार रहता है, का परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास आपको दिया है। कितना दिया है,
3/2 फिर कोष्टक में 2x + 1। x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर बताना है। अब किसके सापेक्ष पूछा है? x के सापेक्ष, मतलब अवकलन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। किसमें परिवर्तन पूछा है? परिवर्तन की दर मतलब अवकलन करना है किसमें? आयतन में परिवर्तन की दर पूछा है। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे? एकदम आसान भाषा में समझेंगे, एकदम हलवा में और विस्तार पूर्वक एकदम देखेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं रह जाएगी आपको इस सवाल को हल करने में। ठीक, तो सवाल कैसे करेंगे? सवाल तो आप लोग समझ लिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास, व्यास उसका दिया है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे हल। अच्छे से क्या लिखेंगे? हल। इतनी बात कर देंगे। हल में क्या लिखेंगे? माना गुब्बारे का आयतन लिखेंगे, माना गुब्बारे का आयतन बराबर क्या है? b। मान लेते हैं गुब्बारे का जो आयतन है क्या है? b। अब आयतन में परिवर्तन की दर पूछा है, लेकिन व्यास से हम पहले व्यास देखते हैं। व्यास क्या दिया आपको? व्यास जो आपको दिया है व्यास बराबर 3/2 2x + 1। ये आपको व्यास दिया है। यदि आपको व्यास दिया है तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास का आधा कर दीजिए, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या r बराबर क्या निकलेगा? इसका आधा कर दीजिए, क्या कीजिए? आधा कर दीजिए। यहाँ पर प्लस है, सॉरी फ्रेंड्स, आधा करेंगे 2 से। जब आधा करेंगे तो r बराबर कितना निकल जाएगा? 3/4 2x + 1। हमने आधा कर दिया, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए। ठीक, आधा कर दिया। ठीक, अब देखो आयतन बराबर क्या होता है? गोला। आपका क्या है? गुब्बारा कैसा होता है? गोला होता है ना, गोलाकार होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखिए जरा, कि हम जानते हैं कि आयतन जो भी बराबर क्या होता है? देखिए भी बराबर आपका जो होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए। अब क्या करेंगे? यहाँ से r का मान उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक, यहाँ से r का मान उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। चलिए तो रख देते हैं, देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r का मान क्या करो? रख दो। r का मान क्या है? 3/4। क्या है? 3/4 है। ठीक, इस चल नहीं रही कलम, तभी भी इससे हल कर देते हैं। 3/4 और कोष्टक में क्या है आपको पता है? कोष्टक में आपको ये बड़ा कोष्टक कर दीजिए। यहाँ पर कोष्टक में आपको दिया है 2, यहाँ पर x है फ्रेंड्स, 2x + 1, फिर इसका होल क्यूब कर दो। यही ना करना है, आपको पता है। होल क्यूब क्या कर दो? होल क्यूब कर दो। ठीक, तो करते हैं तो v बराबर क्या हो जाता है? जरा देखिए, 4/3 और पाई, 3 का क्यूब कीजिए। 3 का क्यूब क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। और इस पर क्या हो जाएगा? 2x + 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई समस्या न रह जानी चाहिए। अब देखते हैं
क्या करते हैं, इसको इससे काटते हैं, कितने बार में कटेगा पता है, 16 बार में कट जाएगा। इससे इससे काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो v बराबर जो आपका v बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 पाई। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, देखिए क्या है, v बराबर आपका 9 पाई बचेगा, 9 पाई अपान क्या बचेगा, 16 बचेगा, कितना 16, और कितना बचेगा 2x + 1 का क्यूब, है ना। ठीक, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सुंदर तरीके से कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक, ऐसे अच्छे तरीके से लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dv अपान क्या होगा, dx। अब देखिए जो आपका 9 पाई अपान 16, ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अवकलन किसका सिर्फ होगा, अवकलन जो होगा आपका क्या होगा, इसका होगा 2x और +1, और इसका क्या होगा, अवकलन होगा। ठीक, जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, अवकलन करेंगे तो आएगा 9 पाई अपान 16, तो इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा, n का फार्मूला पता है ना, तो फार्मूले के हिसाब से करेंगे तो n 3, फिर क्या होगा 2x + 1, फिर क्या करेंगे, ये आपको पता है कि 3 में से क्या घटाना होता है, 1 घटाना होता है। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर किसका अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन फिर किसका करना पड़ता है, आपको पता है ना, 2x + 1 का फिर से क्या करना पड़ता है, अवकलन। ठीक, इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dv अपान dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 पाई अपान 16 और इंटू 3, और इंटू क्या होगा 2x + 1 का स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन क्या होता है, 2 हो जाएगा, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, पता है आपको, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक, अब जरा देखिए कुछ चीज अगर कटने वाले तो उसको काटिए जरा, और कटने वाली है तो कुछ चीजें। अब देखिए 2 से इसको काटिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इसका 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए, dv अपान dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 पाई अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, 2x + 1 का स्क्वायर, इतना आपका क्या होगा, बचने वाला है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या न रह जानी चाहिए, यहाँ तक कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहनी चाहिए। ठीक, तो जरा देख लीजिए एक बार और इसको बता देते हैं। हमने किया क्या, मान लिया गुब्बारे का आयतन भी और व्यास दिया था, व्यास से हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। ठीक, और गुब्बारा कैसे है, गोलाकार है ना। ठीक, तो गोलाकार गुब्बारा, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पारा 1 पाई क्यूब। अब क्या किए, आर का मान यहाँ पर रख दिए, फिर हमने x के सापेक्ष के आर का मान जो कांस्टेंट वैल्यू थी जो मान निकाल दिए, फिर हमने इसका क्या किए, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक और बेहतरीन सवाल को देखते हैं जो बहुत ही जबरदस्त अपने आप में और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कि i बराबर आपको दिया है कि sin 4x का dx क्या आपको करना है, हल करना है, जो 18 और 19 में 5 नंबरों में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हल क्या लिखेंगे, हल। ठीक, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, थोड़ा सा वीडियो क्या होती है, क्लीन आती है। हल लिखेंगे यहाँ पर,
सवाल को उतार लेंगे एक बार और। आई बराबर क्या दिया है, आई बराबर आपको दिया है कि साइन 4x का dx। ठीक, ये आपको दिया है। ये आप बताइए क्या इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, इधर बता देते हैं रफ साइड में। आप लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या नाम है कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर। इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो साइन 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 4। तो पहले आप सवाल को इस तरह क्या कीजिए, लिख दिए। ठीक, तो हम लिख देते हैं, चलिए तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का dx। कोई डाउट नहीं ना। अब एक आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, एक फार्मूला होता है, बगल में लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस कास 2x अपान क्या होता है 2। यदि फार्मूला याद नहीं है तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, अब ये बताइए इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है ना, इस अंदर के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिए आसान तरीके से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 बाहर निकल जाएगा, समाकलन से डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या आपका, लेकिन इसका तो होल स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस कास 2x का स्क्वायर तो बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो आई बराबर 1 अपान 4। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab। ठीक, 2ab। किसी को प्रॉब्लम है ना, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, आई के बराबर लिखते हैं इसको, है ना। अब क्या करते हैं जरा देखो, अब क्या, एक बात आपको पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, एक और सूत्र होता है, इस सूत्र जरा देखिए। सूत्र तो आपके इम्पोर्टेंट है, बस देखिए सूत्र क्या होता है कि कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है कास 2x अपान 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कास स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, कास स्क्वायर दिख रहा है ना, लेकिन कास स्क्वायर 2x दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला में आपका, तो ये तो कास स्क्वायर क्या है 2x है, तो यहाँ पर फार्मूला में क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर 2 की जगह क्या हो जाएगा 4x अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला इसी के हिसाब से आपका ये बन जाएगा। ठीक, तो अब बताइए 1 अपान 4 समाकलन का चिन्ह। अब बताइए आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कास स्क्वायर 4x अपान क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कास 2x का क्या करेंगे होल dx। कोई डाउट कोई समस्या नहीं रह जानी चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि अब क्या करेंगे, है ना। तो जरा देखिए
इसके बाद यहाँ तक कोई आपके पास समस्या नहीं रहना चाहिए। एकदम आसान और एकदम आसान तरीके से क्या कर रहे हैं, आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग को कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मेरा ये है कि टारगेट रहता है कि आप लोग जितना से जितना बेहतर आपको क्या किया जाएगा, समझा दिया जाए। ठीक, तो जरा देखिए इसके बाद क्या करेंगे। तो वीडियो यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं, 1/4 का गुणा इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, समाकलन का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1dx, फिर क्या हो जाएगा प्लस इसका गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 1/8, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर 4x का dx, फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा समाकलन का चिन्ह कास 2x dx। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या आपके पास नहीं आनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं हल करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका x होगा, यहाँ पर स्क्वायर मैंने लिख दिया है, थोड़ी सी आप लोग मिस्टेक मैंने कर दिया है। क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पर आपका सिर्फ क्या होगा x होगा। ठीक, क्या होगा x, वो मिस्टेक हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा स्क्वायर नहीं, सिर्फ ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, इतनी बात आपको क्लियर रहना चाहिए, वो मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी। ठीक, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है 1 प्लस कास 2x होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, तो उसके हिसाब से स्क्वायर नहीं रहेगा 4x रहेगा ना यहाँ पर भी। अब क्या करते हैं i बराबर क्या करते हैं, इसका समाकलन करेंगे ना तो ax बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस इसका जब अलग अलग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो x बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर प्लस 1/8 समाकलन करना पड़ेगा किसका, कास 4x का dx। ठीक, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस 1/2, कास 2x का समाकलन चलो अगले स्टेप में कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको हल कर देते हैं। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम यदि देखा जाए तो कितना होगा, इसको जब हल करेंगे फाइनली तो क्या होगा, इसको जब फाइनली हल करते हैं तो कितना आता है, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए, कोई समस्या थोड़ा ना है। ठीक, तो x आई 4 प्लस x बाई 8, इसको जब हल करेंगे तो 1/8। ठीक, 1/8 होगा ना, और क्या होगा इसका जब हल करेंगे तो साइन का क्या होता है कास होता है, तो कास 4x अपान भी 4 हो जाता है, अपान भी क्या हो जाता है 4, माइनस 1/2 कास का क्या होता है साइन, यहाँ पर साइन हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन हो जाएगा। ठीक, सॉरी इसके लिए, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा 2, अब प्लस क्या ले देंगे c। तो i बराबर आपका क्या आ जाता है, इसको जब हल करते हैं तो हल कीजिए जरा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा, इसको प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 4x अपान क्या हो जाएगा 8 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब फिर माइनस इसको हल करेंगे तो 1/4, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्या समझ में आई, क्या क्लियर हुआ क्या। तो हल करेंगे तो फाइनल में क्या आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3x अपान 8, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 4x अपान 32 माइनस 1/4 साइन 2x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है।
क्या हो जाता है, फाइनल आपका आंसर हो जाता है। कोई डाउट, कोई समस्या आपके पास नहीं रहना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको समाकलन आना चाहिए। साइन 4x का समाकलन क्या होता है, अरे कास 4x का साइन 4x, लेकिन 4 भी क्या आता है, नीचे आता है। ठीक, तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही आसान, और एक बार वीडियो को एक बार और स्किप करके अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से वीडियो क्या हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, स्किप मत कीजिएगा, पूरा विस्तार से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं। देखिए, जो आंशिक भिन्न होती है ना, आंशिक भिन्न से रिलेटिव एक सवाल आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे उतना पूछा तो नहीं गया, लेकिन 2 से 3 बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसी के बेस्ट पर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। देखिए वो फ्रेंड्स, सीरीज जो आपकी चल रही है ना, सीरीज में आपके पूरे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके बोर्ड में नहीं छपेगा, हूबहू आपके उसी में से छपेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। पहला काम, इसको लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। ठीक, माना, सवाल को उतार देंगे। ठीक, x-1, x-2 और x-3, हमने सवाल को उतार दिया। ठीक, उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको सवाल को आंशिक भिन्न में क्या कर देंगे, बदल देंगे। किसके रूप में लिख देंगे, आंशिक भिन्न में क्या कर देंगे, लिख देंगे। आंशिक भिन्न में कैसे लिखते हैं इसको, आपको पता है क्या लिखते हैं कि a बटा में क्या हो जाएगा, x-1, फिर प्लस b बटा में क्या हो जाएगा, x-2, अब प्लस c बटा में क्या हो जाएगा, x-3। ठीक, क्या किए हैं, आंशिक भिन्नों में विभक्त किए हैं। क्या किए हैं, आंशिक भिन्न में, आंशिक यहाँ पर लिख देंगे अच्छे तरीके से कि आंशिक भिन्न में विभक्त करने पर, विभक्त करने पर। ठीक, जो आपका भिन्न रहेगा 1 2 3, इसको इस रूप में क्या करना होता है, विभक्त कर देंगे, अगर एक रैखिक समीकरण रहेगा तो। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको चलिए हल करते हैं। ये आपका x है, बटा में क्या है, x-1 है, x-2 है, x-3 है। ठीक, इसको हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा और x माइनस एलसीएम हो गया। इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा, लेकिन ये 2 पद क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये इंटू क्या हो जाएगा, x-2 और x-3, फिर प्लस लिखेंगे। फिर क्या होगा, b, फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 पद, आप एक पद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 2 पद क्या हो जाएंगे, आपके बच जाएंगे। क्या बचेगा, जरा देखिए, बचेगा आपका x-1, x-3, फिर क्या लिखेंगे, प्लस c। अब कौन कौन से पद बच जाएंगे, इससे जब भाग देंगे तो ये पद खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, x-1 और x-2 आपके क्या हो जाएंगे, बच जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या इतनी बात। अब देखिए आपका नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या है आपका, x के इक्वल टू क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा a, फिर कोष्टक में x-2 और x-3 प्लस b, x-1, x-3, फिर इंटू, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे c, x-1 और x-2
2। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। आंशिक भिन्न में विभक्त किए, फिर भिन्न को हल किए, नीचे का नीचे कट गया, इसके बराबर x के बराबर इतना बचा, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए। अब क्या करेंगे जरा देखिए, ए बी सी के मान निकालेंगे। ए बी सी के मान कैसे निकलेंगे, यही तो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं कि x माइनस 1, x माइनस 1 जो आपका x माइनस 1 है उसके बराबर क्या करें, फिर एक पहले इसको जीरो करेंगे, फिर इसको जीरो, फिर इसको, तो x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x बराबर क्या आएगा, 1। 1 कहाँ रख देंगे, रखने पर। कहाँ रखेंगे इसको, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए x बराबर 1 समीकरण 1 में रखिए, ठीक। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आपको पता रहना चाहिए, a 1 माइनस 2, फिर क्या होगा 1 माइनस 3। अब जब देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। अब जब 1 यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो ये माइनस में प्लस में 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको छोड़िए, इसको क्या हो जाएगा मत रखिए। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से हल कर दीजिए बस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 1 बराबर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा -1, इसको हल करेंगे तो -2, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +2a आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर जो आपका निकल कर आ जाएगा फाइनली 1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। a बराबर आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ तक कोई समस्या ना रहना चाहिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब किसको जीरो करेंगे, आपको पता है x माइनस, अभी बताए ना जस्ट, किसको, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। कहाँ रखेंगे, समीकरण में। किस में रखेंगे, रखने पर। समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। जैसे इस समीकरण 1 में रखते हैं वैल्यू क्या आती है जरा देखिए। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे वैल्यू क्या आएगी, ये आपका समीकरण 1 है ना, x बराबर क्या रखना है, 2। क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पहले ही से -2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे +0, पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे b वाले पद में, x बराबर 2 रख देंगे -1, x बराबर 2 रख देंगे -3। अब ये बताइए x बराबर यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ पर -2 रखेंगे और यहाँ 2 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको हल करने की कोई ज़रूरत है ना पड़ती है। तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर, इसको हल करेंगे 1 बचेगा, इसको हल करेंगे -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर क्या आ जाएगा आपका, b बराबर आपका आ जाएगा -2। b बराबर क्या आ जाएगा आपका फाइनल -2, ठीक। चलिए तो अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप क्या है, फिर वही बात लिखेंगे, लिखने वाली जो बातें हैं लिखेंगे कि समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो x बराबर क्या होगा आपका 3 रखने पर। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखना है, बाएं आप लोग क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, x समीकरण 1 में दिख रहा है ना बाईं ओर। अब बताइए यहाँ पर 3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आपको प्लस में 3 है, माइनस में 0 हो जाएगा। बस रखेंगे किस में, सी वाले में।
तो क्या हो जाएगा, सी 3-1 और 3-2। तो इसको हल कीजिए जरा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1, तो क्या बचेगा, सी बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 2c, और 3 बराबर क्या हो जाएगा 2c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आपका जो निकल कर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2। इतनी बात आपको पता चल गया। आंशिक भिन्न में हम लोग जिस भाग में विभक्त करते हैं उसके ए बी और सी के मान क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, ए और बी और सी के मान हमने निकाल दिया। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। चूंकि हम जानते हैं ये बात, क्या जानते हैं लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं क्या कि x किसके इक्वल, x का मान क्या है, x1 माइनस x2 माइनस x3 एक कोष्टक में है। अब क्या है इसके बराबर, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर आपको पता है कि इसके बराबर क्या है, a है। तो यहाँ पर a b c के मान क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। जैसे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटअप करेंगे, a का मान क्या है आपको पता है 1/2, तो 1/2 को 2 नीचे लिख देंगे। अब क्या बचेगा कोष्टक में, x-1। फिर आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, फिर 2 है, फिर क्या है x माइनस क्या है 2 है, फिर प्लस 3। हम ए बी सी के मान भर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी के हम क्या कर रहे हैं, मान भर रहे हैं, x-3। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट, ए बी सी के मान यहाँ पर हमने भर दिए, ए बी सी के मान भर दिए। ठीक, देखिए ए बी सी के मान भर देंगे। अब मान भरने के बाद सिंपल क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। सिंपल इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो चलिए इसका सिंपल समाकलन कर देते हैं। तो सिंपल समाकलन क्या करेंगे, सिंपल समाकलन कर देंगे, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। समाकलन किसका होगा, समाकलन आपका होगा x-1 dx। ठीक, माइनस ए निकल गया और 2 भी निकल जाएगा बाहर। समाकलन किसका होगा, 1/x-2 का होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर प्लस यहाँ पर dx भी लिखना होगा, फिर 3/2 बाहर निकल जाएगा। समाकलन किसका होगा, आपको पता है कि x-3 का समाकलन dx होगा। इसका क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन तो आप लोग सीख ही लिए, सिंपल वे में क्या करेंगे, समाकलन इसका कर देंगे। तो जरा देखिए इसका समाकलन कैसे होता है, 1/2 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। क्या होता है, log माड में x-1 हो जाएगा। फिर -2 इसका समाकलन क्या होगा, log माड में x-2। फिर प्लस 3/2 इसका समाकलन क्या होगा, log माड में क्या हो जाएगा, x-3 माड। अब फिर क्या होगा, प्लस c। ठीक, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं रह जाना चाहिए। ये सिंपल एकदम आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया, इससे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, पूरे यूट्यूब में इससे आसान पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिल सकता, जितने आसान और बेसिक तरीके से मैं आपको सवाल हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिए एक बार और सवाल को, थोड़ा सा इसी को बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। ठीक, तो सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले सवाल ऐसे दिया था, इसको इसके बराबर आंशिक भिन्न में क्या कर दोगे, विभक्त कर दोगे। ठीक, विभक्त कर दिए। अब क्या करोगे, ये तो इस वाले पद को क्या करोगे, हल करोगे। जब हल करोगे तो हल करना जानते ही हो, हल कर देंगे तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कटने के बाद जो आएगा पद उसको समीकरण मान लीजिएगा 1। ठीक, अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, एक बार इसको 0 करिएगा, मान भरिएगा समीकरण 1 में। एक बार इसको 0 कीजिएगा, समीकरण 1 में मान भरिएगा, और इस बार इसको 0 करिएगा, समीकरण 1 में मान भरिएगा। तो किसका मान निकल जाएगा, ए और बी और सी के मान क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे ए और बी सी के मान निकल जाते हैं, ए बी सी का मान इसमें रख कर क्या कीजिएगा,
सिंपल एकदम समाकलन कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल वे में क्या कर दीजिएगा, समाकलन कर दीजिएगा। यदि आपको समाकलन के बेसिक फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप लोग अवश्य बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जाके बेसिक फार्मूला और बेसिक जो कंसेप्ट होता है उस पर जाको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है ना कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे बच्चों अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। ठीक, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ता है, आपको पता ही है। और एक बार में यदि समझ में नहीं है तो दोबारा देखिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके क्या पूछे, जितनी कहें उतनी बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि जब से इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2 आपका कट गया है आपको, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग का, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं हर साल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अभी आपके 24 में भी पूछा गया था क्वेश्चन 5 नंबरों में, 23 में भी पूछा गया था। मतलब कि एक क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जा रहे हैं, वो भी कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। आपको इस क्वेश्चन को मैं इतना सिंपल में बताऊंगा कि जिससे आप लोग की 5 नंबर तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सवाल देखिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। सवाल आपका क्या है कि बोल रहा है कि दीर्घवृत्त x² 4 + y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, दिया है, यहां से लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे, सिंपल में लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे तो अच्छा आएगा। क्या दिया है कि दिया है। ठीक, क्या दिया है आपको, समीकरण दिया है x² / 4 + y² / 9 = क्या दिया है, 1 आपको ये समीकरण दिया है। ठीक, चूंकि आप लोग जान रहे हैं एक बात, क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि 9 बड़ा है किसमें, 4 से। मतलब आपका जो दीर्घवृत्त बनेगा किस अक्ष में पड़ेगा, y अक्ष का 9 बड़ा है, मतलब दीर्घवृत्त जो बनेगा y अक्ष में बनेगा। ठीक, तो दीर्घवृत्त यहाँ पर बना देते हैं अच्छे से एकदम। पहले निर्देशांक बनाते हैं। ठीक, फिर इसको बनाते हैं। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ये आपका क्या होता है, x डैश y डैश। इतनी बात क्लियर। अब क्या करते हैं, इसमें दीर्घवृत्त को ऐसे शो करते हैं। अब शो करने से पहले ठीक इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, आपको पता है ना, इस समीकरण की तुलना हम लोग किससे करते हैं, एक समीकरण होता है, इस समीकरण आप लोग जानते होंगे, इधर लिख देते हैं बगल में कि x² / a² + y² / b² बराबर = 1 होता है। ये दीर्घवृत्त का क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक, तो a² का मान क्या है, 4 है। तो a² का जब मान क्या है, 4 है, तो a का मान क्या निकल कर आएगा, प्लस और माइनस 4 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, +-4। b² का मान क्या है, 9 है, तो b का मान क्या निकल कर आएगा, प्लस और माइनस में 3 आएगा। ठीक, तो आपको पता है b किस अक्ष में होता है, तो b किस अक्ष में होता है, यहाँ पर +-2 आएगा फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक, तो b किस अक्ष में होता है, y अक्ष में होता है, x किस अक्ष में, इस अक्ष में होता है। तो ये बताइए, हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो प्लस में 2 जाना, इधर आपको पता है ना x अक्ष का धन अक्ष होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, -2, 0 दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर माइनस में ज़्यादा, आपको ये y अक्ष में माइनस में जाते हैं ना, तो y अक्ष में b का वैल्यू है ना, तो माइनस में जाएंगे, तो पहले क्या होगा 0, -3। इधर जाएंगे तो
0,3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका बनेगा दीर्घवृत्त। क्या बनेगा? दीर्घवृत्त। ऐसा क्या होगा? आपका दीर्घवृत्त बनेगा। तो बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे क्या करेंगे, ये वाई अक्ष में दीर्घवृत्त को क्या करेंगे, बना देंगे। वाई अक्ष में हमने दीर्घवृत्त को बना दिया है। ठीक, इसकी दूरी यहाँ से क्या है, 2 है, इसकी यहाँ से दूरी 3 है। ठीक, यही दीर्घवृत्त आपको क्या करना था, बनाना था। हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना दिया। यहाँ से पॉइंट निकाल कर बना लेंगे कि नहीं आप लोग। जो ये होता है बी, ये बी होता है वाई अक्ष में दूरी होती है। ठीक, ये जो होता है एक्स अक्ष में दूरी होती है। कोई डाउट नहीं ना, कोई समस्या आपके पास नहीं रहना चाहिए। ठीक, इस समीकरण से ये आपका x का मान निकलता है, यहाँ से आपका y का मान, और इससे दीर्घवृत्त हमने खींच दिया निर्देशांक में। कह रहा कि इसी का क्या बताना, आपको क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए अब बताइए, चारों एक ही तार हैं तो एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो चारों का निकल जाएगा, है कि ना। एक का निकाल देंगे तो चारों का निकल जाएगा। तो चलिए एक का हम लोग क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसको पहले कलर कर देते जिसको निकालना है। चलिए इसका हम निकालेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, एक ट्रिप मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक, इसको हम मान लेंगे कि क्या है, एक पट्टी से मिलकर आपका ये बना है क्या, वृत्त। ठीक, पट्टी से मिलकर ये आपको बना है आपका एक ट्रिप। अब जो ये देखिए, ये दूरी बहुत कम है ना, इसको एक आयत के रूप में ले लेंगे, निकालेंगे तो कैसा निकलेगा आपका, एक ऐसा निकलेगा ना। तो एक आयत का शेप बन रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई थोड़ा सा इस है ना, एक आयत। इसको जो आयत की लंबाई चौड़ाई है इसको dx मान लेंगे। किस सच में है, x सच में, इसलिए dx मान लिए। और जो लंबाई उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक, और इसका नेमिंग भी कर देंगे। इसका नाम O, यहाँ पर A रख देंगे, यहाँ पर B रख देंगे, या और यहाँ पर A डैश रख देंगे, यहाँ पर B डैश। हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 गुना कर देंगे। ठीक, तो इसमें एक पतली सी ट्रिप मानेंगे, पट्टी मानेंगे, जिसकी चौड़ाई को dx मानेंगे, लंबाई को y मान लेंगे। एक आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है ना। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से हल करते हैं। घिरे भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे हल में, घिरे भाग ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। आई बराबर क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। अब देखिए पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/। अब देखो पूरे का निकालना है ना, तो क्या कर देंगे, आपको पता है ना, 4 गुना कर देंगे। समाकलन किसका होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है, y है, चौड़ाई क्या है, dx है। 4 गुना क्यों किया, क्योंकि चारों का निकाल रहे हैं इसलिए 4 से गुणा कर दिया हमने। ठीक, तो y dx हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकाल कर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण से मान निकाल कर y का क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। ठीक, तो चलो यहाँ से y का मान निकालो समीकरण के हल करके। तो समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है आपका, x² / 4 + y² / 9 बराबर 1। इसको हल करके समीकरण 1 में मान रख देंगे। हल मान निकालिए जरा, तो क्या निकलता है, किसका, y का मान निकालना है ना, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो y² / 9 = क्या हो जाएगा, 1 - x² / 4। हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, y², और इसको हल कीजिए जरा, तो क्या आ जाएगा, 4 - x² / 4।
इधर आपका 9 इधर जाएगा तो 9 इससे हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, y को यहाँ से हटाएंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका y हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और इस पर क्या हो जाएगा आपका रूट लग जाएगा 4 माइनस एक्स। y का मान क्या निकला, y का मान आपको ये निकला। किसी को डाउट, प्रॉब्लम हल होगा ना पूरी तरह से, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए, निकलेगा ना। इसको हल करेंगे तो यही होगा। अब फिर ये 9 यहाँ गुणा पर यहाँ आ गया, फिर यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इस पर भी रूट लग जाएगा, है ना। ये मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। लेकिन समीकरण 1 में हमने एक चीज करना भूल गया, लिमिट। लिमिट कहाँ से रखेंगे, यहाँ पर 0 से क्या रखेंगे 2, क्योंकि x अक्ष में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिमिट भी रखना होता है 0 से 2। ये बात आप भूलिएगा मत, यही तो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर मूल बिंदु होगा ना 0,0, तो 0 से क्या होगा, लिमिट x अक्ष में है तो 0 से 2। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है जरा लिखिए, आई बराबर का आपका समीकरण 1 क्या है, 4 0,2 y dx। चलिए y का मान रख दीजिए। y का मान क्या है, y का मान सबको पता है कि 4 आपको कितना है, y का मान 3/2 रूट में क्या है 4 माइनस x का क्या है dx है। ठीक, अब इसी का सिंपल क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चलिए पहले जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट वैल्यू है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, इसका गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 2,0। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। फ्रेंड्स लिखना भूल गए क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक फार्मूला, एक बेसिक फार्मूला है। ठीक, सभी लोग को पता होगा, ना जानते हैं तो लिख लीजिएगा कि यदि रूट में a² माइनस x² बराबर क्या होता है फार्मूला, x/2 फिर रूट में a² माइनस x² फिर क्या होता है a²/2 साइन इनवर्स x बाई क्या होता है a। ये आपका क्या होता है सिंपल फार्मूला। तो सेम आपको फार्मूला लग रहा है ना, इसको क्या करेंगे उसी की टाइप लिख देंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा 6। क्या है आपका फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, इसको समाकलन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से x/2 रूट में 4 माइनस x² प्लस क्या हो जाएगा, आपको पता रहना चाहिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a/2 मतलब x² ना, क्या हो जाएगा क्या नाम है यहाँ पर हो जाएगा a। ठीक, तो a/2 x/2 फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 लिमिट क्या हो जाएगी 2,0। ठीक, 2 क्या हो जाएगी 0। इतनी बात आपको क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पर x²/2 होगा। ठीक, इतनी बात आपको पता चल गई। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, लिमिट भरेंगे, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या भर देंगे 2। पहले अपर लिमिट भरते हैं फिर लोअर लिमिट। 2 भरेंगे कितना हो जाएगा आपको पता है ना, 2 भरेंगे तो यहाँ यदि 2 भरते हैं, अब याद रखिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं, लंबी वीडियो हो रही है। 2 भरेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 भरेंगे 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 भरेंगे कितना हो जाएगा 4, 4/2 मतलब क्या आ जाएगा 2,
यहाँ पर 2 भरेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, क्या होती है 90 डिग्री होती है। ये 0 हो गया, भर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1 से 2, 2/2। ठीक, अब देखिए फिर माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं, माइनस करके क्या भरते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट देखिए भरेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए आपको बता देते हैं, जब 0 यहाँ पर भरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 भरने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, यहाँ पर 0 हो जाता है, तो हल करेंगे क्या आ जाएगा i बराबर 6, इसको काटेंगे, कट गया 2 बार में 2, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। ये कितनी की वैल्यू होती है आपको पता है, π/2 की। आई बाई बराबर कितना आ जाएगा 6, इसको हल करेंगे तो 2, एक कितना आ जाएगा आपको पता है कि π/, क्या होता है 2 होता है। ठीक, तो 2 से 2 कट गया, तो आई बराबर कितना आ जाता है 6 पाई, आई बराबर कितना आ जाता है 6 पाई, फाइनल आंसर क्या आ जाता है 6 पाई। ठीक, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो बहुत ही ये आपको अच्छी सवाल लगी होगी, और ये 5 नंबरों में, कभी कभी 8 नंबरों में भी आपसे सवाल पूछ दी जाती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगती हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो लव यू फ्रेंड्स। ठीक है, लव यू। अगर एक बार नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर देता हूँ फ्रेंड्स, एकदम आसान है, एक बार वीडियो नहीं समझे दोबारा आप लोग देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।